तो चलो भाई, जैसे कि हमने अपना हिस्ट्रिकल देखा था पैरियोडिक क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना, जैसे डोबेराइनर आया था मेरे पास, उसके बाद फिर न्यूलैंड आया था, उसके बाद मेंडलीफ आया था, और फिर हेनरी मोजले आया था। तो वो वाला पोर्शन अब तुम्हारा कट गया है, मतलब उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वो तो वैसे भी 10th का था, उसमें से तो वैसे भी नहीं आता है, तो तुम हमें क्या बता क्या रहे हो? तो उसमें से तो वैसे भी कुछ आना नहीं था। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अब हमारे पास देखो, मैंने कुछ एसपीडीएफ के बारे में कुछ बताया था तुम लोगों को, किसी को याद है एसपीडीएफ? तो जो पेरियोडिक टेबल है, वो पेरियोडिक टेबल मैंने कितने हिस्सों में बांट रखी है? कैन आई से एस पी डी एन एफ के अकॉर्डिंग बांट रखी है। मेरे पास ये कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कुछ डी के, कुछ पी के। अच्छा मुझे बात बताओ, कोई भी एक तुम्हें एलिमेंट दे रखा है गिवन, तो अब वो एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है या फिर डी से, ये कैसे पता लगेगा? ये कैसे पता लगेगा सार्थक? कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, वो तुम्हें कैसे पता लगेगा? अनुष्का? पीरियोडिक टेबल से। पैरियोडिक टेबल से पता लगेगा। अच्छा, मतलब हर एलिमेंट अगर तुम्हें पता करना होगा तो तुम पैरियोडिक टेबल पहले बनाओगे और फिर सर्च करोगे कि वो है या नहीं। ये कैसा लॉजिक हुआ? मुझे लग रहा है तुम लोगों की कुछ पढ़ाई नहीं चल रही है, तुम लोग बस ऐसे ही अपनी वीडियो ऑफ रखते हो, अपनी ऑडियो ऑफ रखते हो, तुम बस एक तरह से टाइम पास कर रहे हो। तुमने साइंस तो ले ली है, अब बस तुम जैसे तैसे टाइम कटता जा रहा है, वैसे वैसे करते जा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। और सच बताऊं तो सीरियसपन बिल्कुल भी अभी है नहीं तुम्हारे अंदर। मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं था कि ये बात कैसे पता करते हैं? स्नेहा तुम बताओ। सर इसकी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक क्लास का मजाक बना के रख दिया बिल्कुल। स्नेहा तुम बताओ कैसे पता करते हैं? सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता लग जाएगा? कैसे पता लग जाएगा पूछ रहा हूँ। जैसे कि अगर 1s2 2s2 लिखा है तो मतलब कि वो एस ब्लॉक में है, क्योंकि उसके लास्ट में s2 आ रहे हैं। फॉस्फोरस है, जरा बताना कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और कौन से पीरियड से? अच्छा, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना स्नेहा। 1s2 2s2 चुप हो जाओ एक सेकंड, तुम्हारे घर से पहली बात तो आवाज देते जा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। अन्वेषा तुम बताओ। अन्वेषा, अन्वेषा, संकल्प। ऐसा हाँ, कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसकी पी की। 1s2 2s2 हाँ 2p एक फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? तुम 11th क्लास में आ चुके हो और तुमको फास्फोरस की एटॉमिक नंबर नहीं पता है? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज क्या होना है इसके अंदर? जब तुमको मैंने बोल रखा है 30 तक याद करने हैं, तो 30 तक तुम्हें याद नहीं हुआ अभी तक? 20 तक तो तुम्हें 10 तक ही याद था। बस ऐसी साइंस ले ली है मजाक मजाक में। फिफ्टीन होता है, 20 तक के अंदर है ये। याद नहीं कर रखा है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 3s2 हाँ 3p 3p1 नहीं 1 नहीं सॉरी 1 3p3 ठीक है। अब ये इतने हिस्से को देख के जरा बताना कि ये कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में है, कैसा क्या है ये? सब p ब्लॉक में है। ठीक है, ये पी ब्लॉक में वेरी करता है, क्यों? ये पी ब्लॉक में तुमने क्यों बोला वैसे? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट क्योंकि में p उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आ रहा है, इसीलिए उसका जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिस सब शेल के अंदर आता है, उसी ब्लॉक का वो होता है। तो ये जो 3 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी के अंदर आ रहा है, इसलिए ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये 3 है, तो मैंने तुम्हें बताया था अगर पी के अंदर 6 होते हैं ग्रुप, तो जब 1 होता है तो उसका ग्रुप कौन सा था? 13। और जब 2 आया था तो 14, और जब P3 आया था तो वो कितना हो जाएगा? 15। तो ये 15 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। याद आया कुछ कुछ ऐसा हल्का हल्का? और इसके आगे 3 है, तो ये 3 है, इसका मतलब वो तीसरे पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
अच्छा अच्छा, ठीक है सार्थक। स्वास्तिका, यस सर। अच्छा जरा बताना एक बार स्वास्तिका, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक सर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? सर हेलो, हाँ हाँ अन्वेषा मेरी बोलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली पहले पता नहीं माइक ठीक का है, इशू हो गया था, मैंने तुम रिज्वाइन सबका कर। तुम सबका ही इशू होता रहता है, वैसे भी तुम्हें वीडियो ऑफ करने में तो वीडियो ऑन करने में तो दिक्कत होती है, तो सबका कुछ ना कुछ दिक्कत ही होता रहेगा, क्योंकि न तुम लोगों के पास बस फोन है और फोन में भी तुम्हारे कैमरे काम नहीं करते हैं, तुम्हारा इंटरनेट वीक है, कुछ ना कुछ तुम लोगों के अंदर दिक्कत ही है, क्योंकि तुम बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास लेके, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हाँ तुम बताओ स्वास्तिका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी क्लोरीन की? सर 1s2 2s2 हाँ 2p6 हाँ 3s2 3p5 और सर 3p5। तो इसका जरा बताना है, इसका एक बार ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 17। कैसे करा तुमने पता है 17 हो जाएगा? 13 में 1 आता है, 14 में 2, 15 में ठीक 3, है 16 में 4। 17। और अगर ऐसे करके पता नहीं कर पा रहे हो तो सीधे देख लेना, ये भी थर्ड शेल में है, ये भी थर्ड शेल में है, तो थर्ड शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। और तुम्हें पता है जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन के मतलब 2 से ज्यादा होता है तो उसमें 10 ऐड कर देते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था, तो इसलिए ग्रुप नंबर हो गया 17। अच्छा इसकी शेल कौन सी है? थर्ड, तो पीरियड नंबर 3। क्या हो जाएगा? अच्छा 3। तो पीरियड हो जाएगा 3। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ब्लॉक में आता है। संकल्प। अच्छा ये एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनाना एक बार, क्या थी वो एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अबे एफ ब्लॉक की एफ। तो वो नीचे के 2 ब्लॉक जो होते हैं ना, वो याद नहीं करे तो तुमने। वो यार वेरी गुड। साहिल मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा ये बात बताओ, ये जो एफ ब्लॉक के अंदर मैंने 2 सीरीज बताई थी, वो 2 सीरीज कौन सी थी? नाम क्या थे उन 2 सीरीज के? सर एक सेकंड मुझे सोच लो जरा मैं। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। हाँ तो उन 2 सीरीज के नाम थे लैंथेनॉइड एंड दी एक्टेनॉइड। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो अब जो हमारे पास आने वाला है ना, अब हमारे पास वो पोर्शन है कि जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, और अगर कोई भी एलिमेंट 101 से अगर ज्यादा का होता है, ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर 1 मतलब 100 से ज्यादा का है, 101 है, 102 है, 103 है, तो वो मेरे हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए ना मेरे पास एक नोमेनक्लेचर है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अब जैसे मान लो मेरे पास कोई भी अब ना एक कोड है, तो अगर मेरे को 100 से ज्यादा वाला देखना है, तो देखो कोड क्या है मेरे पास, अगर मान लो कोई भी मेरे पास 0 है, तो 0 के लिए हम क्या लेते हैं? नील। 1 के लिए हम क्या लेते हैं? अन। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। 2 के लिए क्या हम लेते हैं? बाय। 3 के लिए क्या लेना चाहिए? ऑफ कोर्स ट्राई। 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 4th के लिए क्या लेना चाहिए? पॉली। क्वाड। क्वाड अच्छा क्वाड क्वाड पॉली। है। पॉली का मतलब 4 होता है, ठीक है। तो 5 के लिए क्या सॉरी लेते हैं? 5 पेंट। 6 के लिए मेरे पास क्या होता है? हेक्स। 7 के लिए क्या होता है मेरे पास? सेप। हेप्ट। है। हाँ अच्छा और सॉरी 8 सर। के लिए क्या होता है मेरे पास? ऑक्ट। हेक्स। और 9 के लिए क्या होता है मेरे पास? नॉन। नहीं, नॉन। ये कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हो, इन होता है यहाँ पे। तो ये मेरे पास कोड है कि अगर तुम्हारे पास 100 से ज्यादा बार अगर कोई भी एक ऐसा मतलब एलिमेंट का नाम बताना है, तो वो उनके नाम ऐसे नहीं होते हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, उनके नाम इन्हीं नाम से लिए जाते हैं अगर 100 के बाद वाला कोई भी एलिमेंट है। और लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है? ईएम। लास्ट में क्या जोड़ना है तुम्हें अपने आप? ईएम जोड़ना है। तो अब कैसे करना है देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 101। तो 101 में क्या है? 1, 0 और 1 है ना, तो 1 के लिए क्या होता है? अन। 0 के लिए क्या होता है? निल। तो अन निल, और ये फिर से 1 है, तो फिर से क्या हो जाएगा? अन। और लास्ट में क्या लगाते हैं हम? EM। ईएम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास? अन निल अननिल। ईएम। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अननिल ईएम।
सर आपको मेरी अननिल नहीं साहिल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ साहिल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यस। अच्छा, तो अब ऐसी कार्तिकेय, मुझे जरा बताओ 116 के लिए क्या आएगा कार्तिकेय? सर 1 मिनट सर, 1 सेकंड हाँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है। सर अन हेक्स। हाँ हाँ, अन हेक्स, उसके बाद यम अनन ठीक है, एक्स तो ये हेक्सियम। अन हेक्सियम बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, अन्वेषा यस सर 118 है, इसका नाम क्या होगा इस एलिमेंट का? अगर किसी का एलिमेंट का 118 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अननॉक्टियम वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे सारे बच्चे? स्वास्तिका 113 है, 113 का क्या हो जाएगा? अनंत ट्राइटियम। ठीक है, और लास्ट संकल्प 102 है मान लो, तो क्या हो जाएगा संकल्प 102? अनिल बायनियम। ठीक है, वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर इस पे आएगा तो आई हो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तो चलो हुआ हमारे पास 102, मतलब 100 से ज्यादा बार अगर कोई भी होता है तो उनके नाम तुम खुद बना सकते हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ स्वास्तिका, ये जो पूरी की पूरी पेरियोडिक टेबल है, ये पेरियोडिक टेबल को मैंने कितने ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर रखा है? 4 LPDS। तो ये मेरे पास, तो एस पी डी और ये एफ, तो ये मेरे पास 3 है। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ जरा, एस है तो एस के अंदर मेरे पास कितने ग्रुप हो सकते हैं? कितने 2 ग्रुप होते हैं? तो 2 ग्रुप 2 है। और वो 2 ग्रुप कौन कौन से? कहना इसे ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। 1 and 2 ठीक है, पी के अंदर कितने ग्रुप थे? 5 3 5 थे। 7 पी के अंदर कितने लोग आते हैं जरा बताना एक बार? 6 7 7 थे, वेरी गुड आस्था। 13 से 18 तक आते थे। जब पी के अंदर टोटल 3 रूम होते हैं तो 3 रूम के अंदर मैंने क्या बताया था, 6 लोग आते हैं। हेलो। तो 7 कैसे हो गया और 5 कैसे हो गया? तो जब 6 है, 6 तो 6 के लिए तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 ग्रुप होंगे ना। लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया जाता है। तो मैंने पी के लिए मैंने इससे बताया था सबसे राइट साइड में पेरियोडिक टेबल में, भूल गए पेरियोडिक टेबल? याद है? 13 14 15 16 17 और 18, ये पी ब्लॉक है मेरे पास। याद आया कुछ कुछ? एक लेफ्ट साइड था जो एस ब्लॉक था, और एक बिल्कुल राइट साइड था जो मैंने ब्लॉक बनाए थे 13 14 15 16 17 18। नहीं याद आ रहा? याद है सर अच्छा, अगर 13 था तो जरा बताना इसके लास्ट में पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 1 आया था, हाँ। इसके लास्ट में पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सबके? 2 ऐसे ये P3, ये P4, ये P5, और ये लास्ट वाले में कितने आ जाएंगे मेरे पास? P6। 6 अच्छा, अब D वाले कहाँ पे आए थे फिर? नीचे तो D वाले ठीक इनके बीच में आए थे ना, एकदम जो नीचे की साइड था, जो 3 से स्टार्ट हुआ था पीरियड के बाद, तो ये बीच में थे। अच्छा, ये कितने थे जरा बताना? ये थे मेरे पास 10। 10। ठीक है ना, ऐसे ऐसे 10 बने हुए थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और F ब्लॉक के लिए भी मैंने 2 बताए थे, एक क्या था मेरे पास? 40 एक एक्टिनोइड ये लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास था। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? ठीक है। अब जो ये तुम देख रहे हो ना, तो इनके भी अपने आप में क्या है, नाम रखे हुए हैं हमने कुछ। अब इनके नाम कैसे कैसे रखे हुए हैं, तो अगर मैं इनके नाम की बात करता हूँ तो इनके नाम ना कुछ सोच के रखे हुए हैं। सबसे पहली बात ये बताऊंगा कि ऐसे क्यों रखा गया है। सबसे पहली बात अभी तुम्हें याद रखना है, ग्रुप नंबर 1 ये क्या होता है मेरे पास? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये लूज करते हैं, एल्कली मेटल। और ये मेरे पास होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये मेरे पास 2 ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और ग्रुप नंबर 2 को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एक्चुअली जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो वहां पे ज्यादा देखोगे। इस चैप्टर में मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट स्टिल कोई बात नहीं, पता होना चाहिए तुमको, पढ़ना तो है वैसे भी। तो ग्रुप नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली। क्यों? क्योंकि जो इनकी मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है।
मेटल की जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं, इसीलिए पहले का नाम क्या है एल्कली मेटल और दूसरे का नाम क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ अच्छा मेटल। ये जो मेरे पास है देखो, ये जो 13 ग्रुप है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे पास, बोरोन से स्टार्ट होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप है इनके। ये तुम आगे सेकंड बुक में पढ़ोगे। तो 13 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं अब तुम्हें ऐसे भी याद करना पड़ेगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऐसी 14 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। ऐसे फिर 15 पढ़ोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर तुम 16 का ही पढ़ोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसे ही करते करते फिर नोबल गैस तक का ही पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ मे भी तुम्हें डर लग रहा हो कि इतने सारा कैसे होगा। पूरे 2 साल की बात है, 2 साल में धीरे करके सब सब होता है। तो मैं अभी टाइम का अंदाजा नहीं हो पाता है जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, इतना बड़ा टाइम होता है। तो जब मैं बोल रहा होता हूँ तो ये सिर्फ 5 मिनट की बात होती है। तो ये चीज एनालाइज करा करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके नाम रखे हुए हैं पहले पहले एलिमेंट की वजह से। ये कार्बन फैमिली बोलते हैं, इसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, इसे ऑक्सीजन, इसे हम हेलोजन क्योंकि पहला हेलोजन होता है, और इसे हम नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। तो अब जब मैं डी ब्लॉक की बात करता हूँ तो डी ब्लॉक के अंदर ऐसी कितनी सीरीज होती हैं? देखो डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को हायर से हायर के अंदर भेज सकते हैं। तो तुम ये 12th के अंदर पढ़ोगे डी ब्लॉक वैसे। तो इसके अंदर ना बेसिकली 4 सीरीज है, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज। तो जो फर्स्ट सीरीज है ना, फर्स्ट सीरीज जो है, तो फर्स्ट सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक आता है। इसलिए मैंने बोला था कि तुम्हें 30 तक याद करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें डी ब्लॉक की पहली सीरीज पढ़नी ही पढ़नी है 12 तक। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल कॉपर, जिंक, ये 30 तक तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद बेशक मत करो, लेकिन 30 तक तुम्हारे सिलेबस में है ही है। तो डी ब्लॉक की कौन सी वाली सीरीज पढ़नी है तुम्हें? फर्स्ट। जो कि कहां से कहां तक है? 21 to 30। यस, ठीक है, गुड साइन। तो यहां तक कोई डाउट है? ये क्या नाम है कार्तिक है? नो सर। ठीक है। अब देखो, जब तुम्हें पता है कि हमारे पास जब हम सीरीज को भरते हैं तो एफ ब्लॉक का मैंने बताया था ना कि जैसे मान लो 1s to 2s, जब 3s आता है, 3p आता है, 3p के बाद सीधे 4s आ जाता है, फिर 3d आता है। इसी तरीके से हम सीरीज करते रहते हैं, तो जो f आता है तो पहले f भर जाता है। तो f भरने के बाद जब d होता है और ns होता है तो उसके अंदर कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाते हैं। तो मैंने f ब्लॉक एलिमेंट की क्या बताई थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। आस्था, क्या होता है f ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-2 f 1 हाँ to 14 ठीक है। n-1 d 1 to 14 था या 0 to 14 था? 0 to 1 to 14 था। ठीक है चलो, वैसे 0 टू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। n-1 d, फिर 0 और 1 n 0-1 था या 0-2 था? 0-1 था। सोच लो। हाँ ठीक है, और फिर मेरे पास ns, ns2 ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एफ ब्लॉक की सीरीज है। देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना 0 से 1, अलग अलग टीचरों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है। ये हायर शेल्स हैं, हायर तक हम वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो इसमें तुम जैसे ये एफ है, तो कुछ टीचर इसको 0 से लेकर 14 भी बोल सकते हैं, और जो डी है, डी कुछ टीचर इसको 0 से लेकर 2 तक भी बोल सकते हैं। तो इतना मैंने बताया था एनर्जी के ऊपर होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो बस मेन बात याद रखनी है, डी को पूरा मत भरना बस, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ ब्लॉक की पक्की आते हैं एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखा जाए। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? बोलो भाई। नो No, सर। अच्छा, अब जो ये मेरे पास जैसे कभी कभी ना, जैसे मेरे पास जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये अपने इलेक्ट्रॉन को हायर से हायर शेल्स में भेज सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन हो गया, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या? एक तरह से ये कितने भी अपने लूज कर सकते हैं और गेन भी करवा सकते हैं। तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते हैं। इसी तरीके से ना मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो एफ ब्लॉक होते हैं उसको हम इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? फिर डी ब्लॉक को तो ट्रांजिशन बोलते हैं क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन हायर शेल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो मेरे पास एफ ब्लॉक है उसको हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसको इनर ट्रांजिशन बोलने का क्या मीनिंग है, क्या लगता है? इनर क्यों बोल रहे हैं इसे? सर हायर ब्लॉक से लोअर ब्लॉक में जाता है। नहीं,
देखो एफ ब्लॉक वाले को भी, एफ ब्लॉक वालों के पास भी क्या टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन को हायर तक पहुंचाने की, लेकिन ये एफ जो है ये डी से पहले आएगा या बाद में आएगा अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो? बाद में वेरी गुड, बाद में। पहले आएगा सर। साहिल वेरी गुड, साहिल ने सही जवाब दिया है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है, एफ को मैंने पहले लिखा है बाद में लिखा है? सर पहले लिखा है। मैम कितनी बार बताऊं मैं आप सबको कि एनर्जी वाइज में पहले हो जाता है। जैसे 4s होता है तो 4s से पहले क्या, जैसे मेरे पास देखो ये 4s है, तो 4s कब आ गया था? तो 3p के बाद ही तो 4s आ गया था, फिर 3d आया था। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब पहले यही आ गया ना। तो उसी तरीके से मेरे पास ये वाला एफ भी पहले आ जाता है डी से, इसलिए इसे इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या है मेरे पास, क्योंकि ये जो मेरे पास ये जो एफ वाले हैं ये डी से अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो डी से अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। कार्तिकेय कोई भी डाउट है इसके अंदर? यस सर। पूछो क्या डाउट है। सर एक बार इनर ट्रांजिशन बता दीजिए एक और बार सर। इनर सर ट्रांजिशन का इनर मतलब, ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन का मतलब इतना सा है बस कि जो एफ है वो डी के अंदर की साइड है, बस जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी क्या हुआ था? और आप प्लस कर रहे हैं। सर आप गायब हो गए थे। ये तुम में से कोई कोडिंग वोडिंग खेल रहा है क्या? हाँ भाई, इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जो एफ होता है, अगर तुम सीरीज लिखते हो तो एफ पहले आता है डी से। जब सीरीज लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली, तो जो डी से पहले वाली सीरीज आ गई, जब डी मेरे पास बाद में है वो ट्रांजिशन है, तो डी से पहले मेरे पास क्या आ गया, एफ आ गया जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसलिए उसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। तो जो बाहर के डी है उसके ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो जो अंदर वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे इनर ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक के इनर साइड में क्या चीज होगी, एफ होगी, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, ठीक है साहिल। अच्छा भाई, अब यहाँ तक हमारे पास ये वाला पोर्शन तो खत्म होता है कि चलो किस तरीके से हमने चीजों को बांट रखा है। अब ना यहाँ पे हमारे पास रेडियस का टॉपिक आता है, और एटॉमिक रेडियस शायद मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। जरा मुझे एक बात बताओ, जब तुम शेल के अंदर जाते हो, ठीक है ना, तो जब तुम नीचे जाते हो ग्रुप्स के अंदर जाते हो, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो साइज होता है एटॉमिक रेडियस का वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। बढ़ेगा। देखो स्वास्थ्य बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बिना सोचे अच्छा समझे। समझ लगा बाहर अंदर की साइड। जब हम ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में आने से शेल बढ़ती जाती है, मैंने बताया था 10th में। तो जब Yes. शेल बढ़ती जाएगी, शेल के ऊपर शेल आती जाएगी, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यस सर। तो इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। लेकिन जब तुम पीरियड के अंदर जाते हो तो पीरियड के अंदर साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अच्छा, उसका रीजन क्या था छोटे होने का? सर इलेक्ट्रॉन्स तो जो है सर वो पास आ जाते हैं उसके, तो पास न्यूक्लियस क्यों उन्हें आ बहुत जाते, खींचता है सर इलेक्ट्रॉन एकदम। पास क्यों आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते तो हाँ। न्यूक्लियस सर शेल कम हो जाता भाई क्या कह रहे हो तुम कार्तिक, शेल कम हो जाती हैं। जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो हर एक स्टेप बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन हाँ, कार्बन हाँ। नाइट्रोजन। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ता जाएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होता है अट्रैक्शन वाला, तो उस अट्रैक्शन की वजह से उसका साइज कम होता रहता है। जैसे मकड़ी का जाला बताया था मैंने, 1 तो कम खींचेगा और 5 तो ज्यादा खींच पाएंगे, तो इसलिए साइज कम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कोवेलेंट, यहाँ पे जो पहला टॉपिक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोवेलेंट रेडियस, तो अब ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? अच्छा जरा बताना एक बार, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है? कोई ऐसा एग्जांपल देना। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोवेलेंट बनाता है, सिर्फ हाइड्रोजन? कार्बन। नहीं नहीं, पक्का रहो, अगर तुम सोच रहे हो तो क्या पता तुम सही बोल रहे हो। नहीं सर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, जैसे CH4 हो गया। ठीक है, और अकेला भी जैसे इन्होंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोला था, क्या वो सही बोला था? नहीं। सही तो बोला था मैम।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन की जगह पे बोला था हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो ये इसके इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, तो ये भी डुएट हो गया अपना, तो कंप्लीट सेल हो गया, और ये भी कंप्लीट सेल हो गया। तो आपस में ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लो क्लोरीन है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे नहीं करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को? तो ये कोवेलेंट हुआ या आयनिक हुआ? कोवेलेंट। अब देखो ये मेरे पास ये एक क्लोरीन ही है, या और एक क्लोरीन ही है, या मान लो ये एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है। तो जब ये पास पास में आते हैं ना, तो इनका सेंटर लिया जाता है, ठीक है। मान लो ये आपस में पास पास आ गए, तो जब ये पास पास आएंगे आपस में बॉन्ड बनाने के लिए इस तरीके से, तो ये मेरे पास ये इस वाले का रेडियस है, ये इस वाले का रेडियस है। तो जब अब ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताओ ये कोवेलेंट रेडियस क्या होगा। तो तुम्हें क्या करना है, इस पूरे का ये डिस्टेंस नोट कर लेना है, और इस पूरे के डिस्टेंस को नोट करने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ से, ठीक है। तो मेरे पास जो रेडियस है ये वो क्या है कि कोवेलेंट की, तो डेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी, ये दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है या शेल के बीच का डिस्टेंस है? न्यूक्लियस। 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 तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो सारे बच्चे लिख लें, इट इज दी, लिखें, इट इज दी 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज दी 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between covalently bonded, between covalently bonded, ये हम अभी आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, सेम एक सेम। बार और बोल रहा हूँ स्पष्ट। हाँ हाँ, ये अभी हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, इसकी नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस तरीके से बात कर रहे हैं। CH4 मत ले लेना, उसमें अलग हो जाएगा। तो यस, इट इज दी 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज क्या था, हाँ, इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन covalently bonded identical atoms, covalently bonded identical atoms। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, R covalent is equal to half internuclear distance। किसी को कोई भी डाउट है? सर आइडेंटिकल एटम्स, जैसे क्लोरीन क्लोरीन। यस सर। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, तो जब ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने नोट किया वो आया मेरा 198, दोनों का डिस्टेंस टोटल जब मेजर किया गया। तो अब जरा बताना मेरे पास कोवेलेंट रेडियस कितनी आएगी? 99। 90 क्यों? हाफ हो 198, जाता है। हाँ, हाफ तो हो 2 हो जाएगा। जाएगा, 1/2 कर दिया या हाफ कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 99 पिकोमीटर। पिकोमीटर था, पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर क्या, मैंने भी बताया था फिजिक्स में। -12। हाँ, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 मीटर, मतलब बहुत ही छोटा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। सेकंड, हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये ले सकते हैं, तो इसमें हम हाइड्रोजन कार्बन भी ले सकते हैं ना? नहीं, अभी हम डिफरेंट नहीं ले रहे हैं, डिफरेंट लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। सारे बच्चे हेडिंग डाले हैं, वॉन्डर वॉल रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस। ठीक है, तो मेरे पास वॉन्डर वॉल रेडियस है, रेडियस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे ये एक मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन का, ठीक है, और मान लो एक मेरे पास इधर की साइड है कोवेलेंट कोवेलेंट का, तो ये भी कोवेलेंट कोवेलेंट क्लोरीन और ये भी कोवेलेंट कोवेलेंट क्लोरीन है। तो बताओ, अब ये भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल हुआ, यस और नो, और ये भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल हुआ। तो क्या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है? होता है थोड़ा सा। जैसे तुमने देखा होगा ना कि दो मास आपस में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी सुना है ऐसा कुछ? तो ये दो दो चीजें भी हैं, ये भी आपस में पास पास आएंगे, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनता है, तो ये क्या, ये उसे हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल रेडियस। इनके बीच में कुछ फोर्स होता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल फोर्सेस। सबसे वीक फोर्स, जैसे मान लो अगर तुम कहीं पे गए, मान लो तुम किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी में चले गए, स्टैनफोर्ड में चले गए मान लो, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है बहुत, तो अगर भाई तुम स्टैनफोर्ड में गए हो, जब तुम दूसरे स्टूडेंट को देखोगे तो क्या उनसे नफरत करोगे? नहीं। क्या उनको एकदम से दोस्त बना लोगे अभी राइट नाउ ऑन द स्पॉट?
बना सकते हैं, लेकिन क्या एकदम से कोई दोस्त बन जाता है पहले दिन ही? पहले दिन तो बन ही जाता है, मतलब 1-2 सेकंड में, ऐसा नहीं होता है। तो ना तो तुम उनसे नफरत करोगे, ना तुम उनकी तरह अट्रैक्ट होगे, कुछ भी नहीं, नॉर्मल, बस एकदम नॉर्मल की तरह बिहेव करोगे। तो वो जो नॉर्मल अट्रैक्शन है, नॉर्मल, बस नॉर्मल जो थोड़ा सा तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, जैसे मान लो कोच ने बोला कि भैया जरा मेरा फोन नहीं है, जरा मुझे घर पे बात करनी है, अपना फोन दे सकते हो, तो तुम फोन दोगे या नहीं दोगे? वैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी तो नहीं देना चाहिए, लेकिन वैसे तुम दे दोगे, ठीक है? तो वो मेरे पास क्या हुआ, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, थोड़ा सा एक ह्यूमैनिटी के नाते तुम इतना करते हो, तो उसी तरीके से दो, इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही स्टैनफोर्ड में है, इसी तरीके से ये दोनों ही क्या है मेरे पास, कोवेलेंट है, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे या वीकेस्ट होंगे? वीकेस्ट होगी। हाँ वीकेस्ट होंगे, अभी तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है तो स्ट्रांग कैसे हो सकता है? समझ में आ गया? अरे बोलो। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है तुम्हें क्या करना है, इसका जो ये यहाँ पे खत्म हुआ है, देखो ये वाला यहाँ से लेकर डिस्टेंस लो और ये यहाँ तक खत्म करो, इसका जो एंडिंग वाला है, तो एंडिंग मॉलिक्यूल ये वाला और एंडिंग मॉलिक्यूल ये वाला, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से इसका ये डिस्टेंस ले लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन एक सेकंड, जैसे हमने यहाँ पे हाफ किया था, ऐसे तुम्हें यहाँ पर भी इसका हाफ करना पड़ता है। बताता हूँ भी कैसे। जैसे मान लो मैंने देखा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्लोरीन क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये इस लास्ट वाली क्लोरीन से और इस लास्ट वाली क्लोरीन का जो डिस्टेंस आया वो मेरा आया 360। तो जब ये 360 आया तो जरा बताना मेरे पास वॉन्डरवॉल रेडियस कितनी आ जाएगी? 180। तो वॉन्डरवॉल रेडियस हो जाएगी मेरी 360 डिवाइडेड बाय 2, और सही ये मेरे क्वेश्चन में पास, दिया जाएगा कि 360 डिस्टेंस से दोनों। ऑफ कोर्स भाई, तुम अपने आप कैसे निकाल लोगे? तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी है, ऑफ कोर्स दिया जाएगा। वैसे ये कभी निकालने के लिए नहीं आता है, ये तुम्हें डिफाइन करने के लिए आता है। ये वाला चैप्टर थियोरेटिकल है, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। अरे ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है? यस, तो सारे बच्चे लिखे वॉन्डरवॉल के अंदर, लिखो इट इज द वन हाफ ऑफ द, it is the one half of the internuclear distances, it is the one half of the internuclear distance between two identical, अच्छा ये दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन क्या ये दो भी आपस में कनेक्टेड है? जैसे ये ClCl है और ये ClCl है, तो क्या ये आपस में कनेक्टेड है आपस में? नहीं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तब का निकाल रहे हैं हम ये। तो दो आइडेंटिकल तो ये है, लेकिन ये वो नॉन बॉन्डेड है, तो लिखना इट इज दी वन हाफ ऑफ द, ये क्या बोला, ये समझ नहीं आया। ये क्लोरीन क्लोरीन था, ये वाला ये क्लोरीन क्लोरीन का एटम है, हाँ जी। और ये भी क्लोरीन क्लोरीन का एटम है। क्या ये दोनों एक्चुअली में आपस में कनेक्टेड है? कौन दोनों? जैसे दोनों मान लो, मॉलिक्यूल? हाँ, स्टैनफोर्ड में जैसे तुम गए और वो नया लड़का था, क्या ये एक्चुअली में आपस में कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आस्था और माइका एक सेम यूनिवर्सिटी में चली गई, ठीक है, और मान लो मेरे पास सुवास्तिका और वैष्णवी ये सेम मतलब उसी सेम यूनिवर्सिटी, नहीं तो गड़बड़ हो गई ठीक है, मान लो ये दूसरी यूनिवर्सिटी में चली गई, ठीक है, ये मेडिकल कॉलेज में गई है और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में गई है, लेकिन एक फेस्ट हो रहा था मान लो DTU के अंदर, ठीक है, तो DTU के अंदर फेस्ट होता है, ये दोनों आई परफॉर्म करने के लिए, तो इन दोनों देखो, ओ तू भी यहाँ पे आ गई, कह रही हाँ मैं भी आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या ये एक्चुअली में अभी राइट नाउ आपस में बॉन्डेड है? मतलब ये आस्था माइका स्वास्तिक और वैष्णवी से कनेक्टेड है? नहीं सर। ये कनेक्ट, लेकिन AM कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि दोनों सेम कॉलेज में है, और S और V भी सेम कनेक्टेड है, लेकिन SV AM के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जब मैं हाफ करता हूँ तो वो मेरा क्या आ जाता है, वॉन्डरवॉल रेडियस। तो लिखे सारे बच्चे, वन हाफ ऑफ द internuclear distance between two identical non-bonded atoms, between two identical non-bonded atoms of adjacent molecule, किसी को भी कोई डाउट? हाँ बोलो। तो जैसे ये दो दो एटम्स, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन क्लोरीन है, तो वो सिर्फ क्लोरीन अलग वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसके क्लोरीन क्लोरीन से मतलब ये डिस्टेंस देखेंगे? ऑफ कोर्स, एंड वाला ही तो देखा जाता है। जैसे मुझे एक बात बताना, हाँ बोलो। अलग कोई एटम दूसरा किसी और उसका नहीं हो सकता?
जैसे मैग्नीशियम का या किसी और चीज का? नहीं 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 नहीं, सेम सिर्फ सेम का लेना होता है, सेम क्लोरीन का। का क्लोरीन से? अच्छा, क्लोरीन का क्लोरीन से लोगे, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ लोगे, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ लोगे, ठीक है। अलग अलग नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है 3 वाला, ये आई मीन नेक्स्ट वाला आ रहा है, लिखो सारे बच्चे मेटेलिक, लिखो मेटेलिक रेडियस, लिखो सारे बच्चे मेटेलिक रेडियस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मेटेलिक रेडियस जैसे कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो एटम है, तो मेटेलिक रेडियस अपने आप में ही हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई भी दो एटम आपस में कनेक्टेड है, तो हम हमेशा हाफ तो लगाते ही हैं। अच्छा पहले लिखो एक बार, लिखो इट इज द 1/2 ऑफ दी, अभी बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, इट इज द 1/2 ऑफ दी, 1/2 हमें समय करना होता है, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट two adjacent metal atoms, two adjacent metal atom bonded with the metallic bond, bonded with the metallic bond, bonded with metallic bond। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास कोई भी अगर आई मीन जैसे मेरे पास जो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होते हैं? एक बॉन्ड के अंदर, एक दो बॉन्ड के अंदर 2 दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास मान लो, जैसे मेरे पास ये मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड में मान लो मेरे पास कोई से भी दो एटम है, तो अगर मेरे पास कोई से भी दो एटम है, मान लो ये सोडियम है मेरे पास, तो अब इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो ये दोनों ही मेटल थे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसके दो मेटल्स के बीच का मेटेलिक बॉन्ड है, तो जब इनके बीच का मैं देखूंगा तो ये मेरे पास मान लो जैसे दे रखा है 372 pm, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास 372 pm दिया दे रखा है, तो जरा बताना मेरे पास कितना हो जाना चाहिए था? अब तुमने इतने सारे पढ़ लिए, तो अगर मैं मेटेलिक बॉन्ड निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा? ये वाला सबसे सिंपलेस्ट है, 186। तो 372 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 186 pm, ठीक है। मतलब सर इसमें दोनों एलिमेंट जुड़े नहीं होते जैसे? नहीं नहीं, जुड़े हुए हैं, 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 ठीक है। वो तो बन गया गलती से, ठीक है। तो सर वही जैसे नॉर्मल जो हाँ हाँ कोवेलेंट नॉर्मल होता है, बस बॉन्ड है, बस उसी में अगर मेटल्स के बीच है तो मेटलिक बॉन्ड हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैं इतना सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि तुम हरकतें ऐसी करते हो, और नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। जो भी चीज होती है उसको बस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरे पास क्या रेडियस निकल के आ जाएगी। वॉन्डर वॉल होता है तो हम दो अलग अलग लेके चलते हैं, अगर मेरे पास कोवेलेंट होता है तो इन्हीं दो की बात चलती है, कोवेलेंट के मेटालिक होता है तो मेटल्स के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर देता है, तो वही मेरे पास आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आईआईटी और पीएमटी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे वीकेस्ट फोर्स मैंने यहाँ पे क्या बताया? सबसे वीकेस्ट वॉन्डर वॉल। और तुम्हें क्या लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता होगा? कोवेलेंट। वेरी गुड, तो अब तुम्हें पता लग गया सारी चीजें। तो इसका मतलब जो मेरे पास ये कोवेलेंट वाला जो रेडियस आती होगी, वो मेरे पास हमेशा क्या आती होगी? ज्यादा आती है, ठीक है। तो ये मेरे पास कोवेलेंट है, और फिर मेरे पास और सबसे कम तुमने कौन सा बोला? वॉन्डर वॉल रेडियस, वॉन्डर वॉल फोर्सेस का ही बोल सकते हो। तो बीच में कौन सा आ जाएगा? मेटेलिक। सिंपल सी बात है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं एग्जाम्पल देगा और कहेगा रेडियस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? स्नेहा? नो सर। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था? तो ये अच्छा, ये अपने हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मेरे पास क्या है? सारे के सारे सेम सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का भी आता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जैसे उनका ना फॉर्मूला एक्चुअली अलग लगता है, और वो तुम्हारे अभी सिलेबस में है नहीं। तो जब मैं संडे को क्लास लूंगा तो वो मेरे पास एंट्रेंस लेवल का हम उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें बताऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एचएफ मॉलिक्यूल है, तो एचएफ का अगर मैं मान लो कोई भी तो इनको बोलते हैं हेड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये सेम है या अलग है? अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो क्या है? सेम है, तो इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब सेम सेम, लेकिन अगर अब मैं डिफरेंट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? हेड्रो। तो उनके बीच में ना हमारे पास बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे रेडियस ए का भी लेते हैं, रेडियस बी का भी लेते हैं, और फिर 0.09 डेल्टा ईएन भी करते हैं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ये चीजें निकाल पाते हैं।
जैसे मैं बता देता हूँ एक बार। मैं जानता हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये सब क्या करा रहे हो आप, ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, क्योंकि ये एंट्रेंस के अंदर आता है, ये अभी तुम्हारे को पता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो जो तुमने देखा है ये तुम्हारे सीबीएसई वाला है। तो हमारे सीबीएसई में क्या है, होमो या हेड्रो? होमो। होमो। तो अगर मैं एंट्रेंस वाला लूंगा तो वो मेरे पास क्या है, मतलब हेट्रो। तो हेड्रो का अगर मैं लेके चलता हूँ, हेड्रो एटॉमिक। क्षितिज आया है आज या नहीं? क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज मेरी आवाज आ रही है? तुम लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? मुझे याद है अच्छे से तुम नहीं थे लास्ट क्लास के अंदर, मतलब कल कल तुम नहीं थे क्लास के अंदर, क्यों? लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरे पास हेड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ HF, तो ये HF मेरे पास तुम्हें क्या लग रहा है, होमो या हेड्रो? हेट्रो। हेड्रो। हेड्रो। तो देखो हाइड्रोजन छोटा होता होगा और फ्लोरीन मेरे पास थोड़ा सा बड़ा होता होगा ना हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। यस सर। तो जब मेरे पास, तो ये हेड्रो हो गया। तो देखो इसमें ना, अब देखो, अब मैंने शायद तुम्हें 10th क्लास में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी, कुछ याद आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स हाँ साइड। सर, सर याद वो आया कुछ? उसमें हाँ, इलेक्ट्रॉन्स में, सॉरी, नॉन मेटल्स में बढ़ती है, वेरी गुड, मेटल्स में कम होती बिल्कुल सही। तो अपनी साइड खींच के रख लेना इलेक्ट्रॉन को, जैसे ग्रीडी, जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं, वो अपना अपना लंच लेकर आते हैं, राइट, उनकी मम्मी उनको लंच देती है छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन मान लो कोई अगर बहुत ही ज्यादा वो हुआ तो उसने अपना लंच तो लंच से पहले ही खा लिया और अब अपने दोस्त का लंच खा रहा है। तो बताओ वो एक तरह से ग्रीडी हुआ या नहीं हुआ दोस्त? क्योंकि है। उसने नहीं सर, वो स्मार्ट हुआ सर, हाँ, दोनों टाइम खा रहा है। ठीक है, बहुत स्मार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे अगर सब स्मार्ट हो गए तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। तुम अपने बारे में सोच रहे हो नहीं सके, ओह अपने आप को स्मार्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच के रख लेंगे, समझौता होता है बराबर रखेंगे। लेकिन जब एक थोड़ा सा जैसे चाइना और हिंदुस्तान, चाइना और इंडिया के बीच में समझौता है, लेकिन चाइना ने अभी क्या करा, दगाबाजी कर दी बीच में आके, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं ग्रीडीनेस। तुम बीच में आके समझौतों को तोड़ दो, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी को खींच लेना अपनी साइड, ठीक है। तो ये देखो, अब ये मान लो इसकी रेडियस कितनी रही होगी RA, और इसकी रेडियस कितनी रही होगी मेरे पास RB। तो यहाँ पे जब हम निकालते हैं ना इसकी बॉन्ड लेंथ, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं इंटरनेट, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं RA प्लस का RB माइनस का 0.09, और ये मेरे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस EN। तो अभी बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकलेगी, RA प्लस का RB माइनस का 0.09 डेल्टा EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? हाँ, तुमने क्या बोला क्षितिज? बाद में फिर कनेक्ट करके ज्वाइन नहीं हो रहा था तो डाटा पे ज्वाइन कर लिया था। तो मतलब कल तुम आए थे, दिखे तो नहीं थे मुझे। और जिसकी जो भी दिक्कत होती है वो मुझे पहले बताया करो, एकदम क्लास में आके मेरे को खुद नोटिस नहीं करने की जरूरत पड़े। अगर मैंने नोटिस कर लिया और मेरे को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रखी है तो ध्यान रखना, फिर एक्शन होगा। फिर एक हफ्ते तक फिर खाली बैठना, एंजॉय करना घर पे। क्योंकि सीरियस तो तुम वैसे भी नहीं हो, और पास तो तुम ये ऐसे भी EN क्या है? डेल्टा ये EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में, इसलिए मैंने बताया नहीं था। कोई डाउट है भाई? माही का? नो सर। ठीक है। अच्छा, जैसे मेरे पास अब एक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस। अब अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करता हूं तो आयनिक रेडियस में जरा बताना, जैसे मेरे पास क्या होता है HCl है, तो HCl मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है या नहीं? है। तो अगर ये मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड तो ये भी हेड्रो हुआ। अब मुझे जरा बात बताना, H इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उसे गेन कर लेता है, ठीक है। अब अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकेंड NaCl लो, H बेचारे के पास तो वैसे ही एक होता है। NaCl लोगे तो NaCl में Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव अंदर अंदर, और क्लोरीन ने गेन कर लिया तो अंदर अंदर क्या बनता है, एनायन। तो नेगेटिव। मेरा बताना रेडियस किसकी बड़ी होनी चाहिए फिर, अनायन की या कटायन की? कैनायन। देखो,
उल्टा ही सॉरी बोलना सर, Cl की होनी चाहिए ना। तो Cl कटायन है, सॉरी anion। जो नेगेटिव होता है एनायन बोलते हैं उसे, और जो लूज करता है उसे कटायन बोलते हैं। तो ये कटायन है और ये एनायन है, तो इसका मतलब हमेशा बड़ा क्या होगा मेरे पास? anion। तो एनायन की रेडियस हमेशा किससे बड़ी होती है मेरे पास? कटायन से। Okay। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों के बीच का मान लो मुझे आयनिक रेडियस निकालना हो तो तुम क्या करोगे इनके बीच की रेडियस निकाल के? तो बस ये क्या बोलना है तुम्हें, तो जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है बस उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी आयनिक रेडियस। यहाँ पे तुम्हें कुछ हाफ वाफ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। तो सारे बच्चे लिखें, हेड्रो के अंदर ऐसा कोई हाफ नहीं होता है। वो हाफ कहाँ पे हुआ था? जब सेम सेम था। यहाँ पे अलग अलग है, तो जैसे अभी ऊपर नहीं हुआ ऐसे यहाँ पे भी नहीं होगा। सारे बच्चे लिखें, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दी अच्छा एक सेकेंड ये एक सेकेंड को क्या लिखा है तुम लोगों ने? अनुष्का क्या लिखा है? Sir, distance from the center of nucleus to the. ओके देखो इसके अंदर ना एक्चुअली इसकी जो आयनिक रेडियस है ना इसका थोड़ा सा अलग होता है। एक सेकंड को देखो इसके अंदर पता है क्या होता है एक्चुअली में? आयनिक रेडियस के अंदर ये आयन के लिए है, एक गलती हो गई। आयनिक रेडियस जो है ना कभी भी कंबाइन नहीं निकलती है, ये आयंस की निकलती है। आयनिक रेडियस मतलब दोनों को, तो ये तो कंपाउंड हो गया। तो आयंस की रेडियस के लिए ना हम अलग अलग से नहीं निकालते हैं, तो तुम्हें इंडिविजुअल निकालना पड़ता है आयनिक रेडियस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आयन का ज्यादा होता है कटायन का कम होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इंडिविजुअल निकालते हैं, तुम्हें सेम लेके नहीं चलनी है। तो मान लो जैसे मेरे पास ये Na है, तो Na के लिए तुम अलग निकालोगे रेडियस, और Cl के लिए अभी काटा तो नहीं है किसी ने? अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई किसी ने काटी तो नहीं है? नहीं। तो मेरे पास Na है, तो Na का साइज थोड़ा क्या होगा? छोटा होगा, और Cl का साइज थोड़ा बड़ा होगा। तो अभी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम इसको कंबाइन नहीं निकाल सकते। तो तुम्हें इस आयनिक रेडियस की इसकी तुम्हें अलग से निकालनी पड़ेगी, और इसकी तुम्हें अलग से ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा ना कि रेडियस किसकी है, ये कटायन की है, और ये रेडियस किसकी है? एनायन की है। तो यहाँ पे कंबाइन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, अब जैसे ये न्यूक्लियस है अंदर अंदर, और सोडियम के अंदर कितनी शेल होती है? 11। देखो 11 शेल होती सर है। सॉरी सर, सॉरी। सर 3 शेल होती हैं। हाँ तो 3 शेल होती है, ठीक है। सर तो ये मेरे 11 भी पास, होती होंगी सर किसी ना किसी में तो। हाँ वो ज्यादा बड़े वाले में होती है, ठीक है। तो मेरे पास एफ ब्लॉक का वैसे 11 बहुत ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। तो सर क्योंकि इतने, यूरेनियम में भी नहीं होती सर इतनी तो इसीलिए 11 कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमने। ये मेरे पास न्यूक्लियस है। अब देखो ये न्यूक्लियस, और अच्छा तो बाहर अपने आप में एक लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं? तो ये न्यूक्लियस कुछ ना कुछ तो फोर्स से पकड़ के बैठा होगा ना इस इलेक्ट्रॉन से। हल्का फोर्स होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा, जिससे ये इसके अंदर अभी भी मौजूद है। यस और नो? यस सर। ऐसी ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, मान लो इसके अंदर भी क्या है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन इतने सारे, ठीक है। तो ये जो लास्ट में ज्यादा शेल बन गई है, मान लो ये 7 है, तो इसने भी तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा होगा। तो यही तो ये बाहर की शेल से अंदर तक का जो रेडियस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी कटायनिक और अनायनिक रेडियस। तो तुमने क्या लिखा था एक बार जरा बताओ? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू दी, तो टू दी के बाद लिख लो आउटर मोस्ट पॉइंट, टू दी आउटर मोस्ट पॉइंट। अच्छा तो वो उस पे एक्चुअली में अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट शो कर पा रहा है या नहीं कर रहा है ना? तभी तो वो अंदर है। अगर इफेक्ट नहीं होगा तो वो क्यों रहेगा अंदर? वो तो बाहर भाग जाएगा कहीं पे। अगर तुम एनर्जी दोगे तो पक्का तभी तो वो कंबाइन होता है क्लोरीन से। तो लिखो टू द आउटर मोस्ट पॉइंट अप टू विच एनी आयन, चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो, अप टू विच एनी आयन कैन एक्सर्ट, up to which any ion can exert its effect, up to which any ion can exert its effect। हाँ तो अन्वेषा नहीं वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है? वैष्णवी मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक मेरी आवाज आ रही है?
यस सर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो कटायन है और जो अनायन है, इनमें से किसका साइज कम होगा और किसका ज्यादा होगा? सर जो हमारा एनायन होता है उसका साइज कम होगा सर। अच्छा, उसका साइज कम एनायन होगा। का कम होगा, एनायन का ज्यादा होता है। एनायन का ज्यादा होगा। मैंने अभी बोर्ड पे क्या लिखा हुआ लिखा था हुआ है? सामने। हाँ सर, सॉरी सर, एनायन कोई का बात ज्यादा होगा सर, कैटायन का सर कभी कभार गलती हो जाती है सर। ठीक है, वेरी गुड। जिस डिसेंसी से तुमने अपना बचाव किया है वो काबिल तारीफ है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो संकल्प, अब ये बता दोगे ऐसा क्यों? संकल्प बता दोगे ऐसा क्यों? यस सर। अबे क्यों? यस सर। सर मतलब ये ऐसा होता हो रहा है जैसे मेरी उम्र जो हो गई, मैं 80 साल का हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब एकदम बात कट चल जाएगी ये यस सर बोल के। वेरी गुड, अरे बोलो अब। है। एनायन मतलब वो होता है ना। वो होता है और उसमें ये होता है। सर पबजी, एनायन संकल्प गेन पबजी खेल लो? तुम्हारे पेरेंट्स का कॉल आया था? नो सर। तुम एक सेकंड अपनी वीडियो ऑन करो। हाँ, वीडियो ऑन करके रखो तुम अपनी वीडियो ऑन करके रखोगे? हाँ, वीडियो ऑन करके रखो तुम। मुझे याद आ गया, मैं तो भूल ही गया था। तुम अपनी वीडियो ऑन करके रखोगे संकल्प हमेशा क्लास के अंदर, ठीक है? और जैसे क्लास में आते हो वैसे करके रहोगे, ठीक है? यस। और बाकी लोग भी ऑन करके रखेंगे। कोई बात नहीं, आज मैं तुम सबके पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, और कि अगर तुम वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है, सिंपल है बहुत। ठीक है, अभी तुम ऑन रखोगे संकल्प, और ये लोगों का तो बहानेबाज है, तो इनके घर पे पहले मैं बोलूंगा, फिर जाके ये ऑन करेंगे, क्योंकि शर्म आती है इन लोगों को। जो लोग सर गांव मैं में सर जो सर लोग मैं तो कर गांव में लेता हूँ है सर। जो लोग गांव में है उनका ठीक है, उनका रीजन हो सकता है कि नेट वीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पर है उनको ऑन करना पड़ेगा, या तो फिर गांव चले जाओगा, नहीं करना है तो वीडियो ऑन, ठीक है? तो फिर वो रीजन अलग माना जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनायन का साइज हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए जब अनायन का साइज हमेशा ज्यादा तो रेडियस भी तो ज्यादा ही आएगी। सिंपल है ना? कटायन छोटा होता है हमेशा, NaCl एग्जांपल तुम्हारे सामने है, तो इसीलिए तो अनायन का साइज हमेशा ज्यादा होता है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि जो कटायन होता है ना, कटायन के अंदर, जैसे कटायन ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है। लेकिन अनायन के अंदर इतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं तो उसका साइज बढ़ जाएगा, और मेटल के अंदर थोड़ा ज्यादा पकड़ के रखते हैं वो, इसीलिए बस। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, मेन बात बस साइज का है, वैसे तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। सर क्लास ओवर सर। क्यों? अभी रुक जाओ एक सेकेंड। अच्छा भाई, तो ये तो चलो हमारे पास। अच्छा, एक सेकेंड, स्वास्तिका, यस सर। अच्छा ये डी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? सर डी, सर डी 10 सर 10 10 10 10। होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लो ये आस्था, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आस्था, मान लो अगर तुम्हारे पास एक सिंपल एटम है और उसने फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो आयन बन जाएगा, राइट? अब वो अनायन बन जाएगा। तो अब जरा बताना, अब साइज किसका बड़ा होना चाहिए? अनायन का बड़ा होना चाहिए, या जब वो एटम था तब बड़ा होना चाहिए? सोचो। अनायन का। अनायन का सर बड़ा जब होना चाहिए। Why सर is जब it वो so? एटम था सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं था तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक कम सेकंड था। एक सेकंड एक सेकंड, आते हैं अभी, आते हैं तुम्हारे ऊपर कार्तिक। यस, आज तक क्यों? सोचो। अच्छा देखो, बिल्कुल सही है, जैसे तुम लोगों को पता भी है। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना भी, ठीक है? अगर मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास पहली शेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी के अंदर, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताना एक बार? 7 होते हैं, 7। 7 है। तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को अंदर से न्यूक्लियस ने एकदम टाइटली पकड़ रखा होगा। यस और नो? यस सर। क्यों टाइटली क्यों पकड़ रखा हो? क्योंकि अंदर प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन और इसके बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, सबको ये बात पता है। यस और नो? भाई इसने भी पकड़ रखा है, इसने भी इस तरीके से टाइटली होल्ड कर रखा है, तो ये आपस में बहुत तंग आ चुके हैं इतना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, थोड़ा सोचना, ये अगर नहीं पता है, ये बता रहा हूं कैसे होता है चीजें। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिछ जाएंगे आपस में। कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ये इसके साथ जुड़ रहा है, कोई डाउट नहीं है,
लेकिन अब ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो दूसरे को धक्का मारेंगे कि हटो तो यहाँ से हटो, क्योंकि ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन होगा। अच्छा ये वाला भी रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। तो ये सारे के सारे रिपल्शन कर रहे हैं और अंदर अंदर की साइड क्या है, अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन अट्रैक्शन के लिए बीच में 2 शेल ऑलरेडी है, यस और नो? यस सर। तो दोस्त, तो इसका मतलब अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे जैसी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आएगा ये स्टेबल माना जाता है, और स्टेबल का मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग जाएगा तो इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो जब क्लोरीन था तब ये छोटा था, और जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया अपना, तो अपना साइज ने बढ़ा लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब दूर दूर हो गए, ताकि इनके बीच में। हाँ हाँ, एक ये भी तो रीजन हुआ ना कि प्रोटॉन जो है वो अंदर कम है मतलब। हाँ बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया ना, तो ये तो इतना अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो प्रोटॉन को तो हमने ऐड किया ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया। बिल्कुल सही है, अन्वेषण ने बहुत सही बोला है, हमने तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना, प्रोटॉन थोड़ी ऐड किया है, तो प्रोटॉन तो अंदर होते हैं, तो अट्रैक्शन तो इतना बड़ा ही नहीं, ठीक है ना? यही बोली थी ना अन्वेषा? यस सर। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक साइड मेरे पास क्लोरीन है और एक साइड मेरे पास Cl- है, तो जरा बताना इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, दोनों का एटॉमिक नंबर सोच के बोलना एक बार ध्यान से। 17। दोनों का 17 है या किसी एक का? दोनों का। सर एक का 17 होगा, एक का 18 होगा सर। सर दोनों का ही 17। 17 और 18 एटॉमिक दोनों का नंबर के 17 होगा। वो इलेक्ट्रॉन को बोल देना, ठीक है कार्तिकेय? हाँ तुम जिस वे में सोच रहे हो मैं भी उसी वे में सोचा था पहले, वेरी गुड, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है? ये 17 है, ये 17 ये सर फिर तो हमारा ज्ञान सही हो जाएगा सर। तो ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये मेरे पास एटॉमिक नंबर है। अब प्रोटॉन कितने होंगे जरा बताना एक बार, इसमें भी प्रोटॉन कितने रहेंगे? 17। प्रोटॉन तो चेंज ही नहीं हुए ना भाई आने से, इलेक्ट्रॉन के आने से। अच्छा अब अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की, तो बताना जरा। 7 और ये 18। वेरी गुड। अच्छा अगर मैं यहाँ पे, चलो ठीक है वेरी गुड, अब अगर मैं यहाँ पे साइज की बात करूंगा तो Cl माइनस का बड़ा होगा। सर छोटा होगा। Cl माइनस का बड़ा होगा। अभी क्या तो समझाया एक मैंने? ऐड हो गया ना इलेक्ट्रॉन आके। वेरी गुड, तो रिपल्शन लग जाएगा, तो Cl का ओके साइज सर। बड़ा होता, अभी तो समझाया भाई मेरे यहाँ पे, ठीक है? और Cl का छोटा होगा, क्योंकि Cl के एक इलेक्ट्रॉन के आने से रिपल्शन फोर्स बढ़ गए, रिपल्शन फोर्स बढ़ गया तो एक दूसरे को खींचेंगे कि दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, तो दूर जाने से इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अच्छा कुछ ना बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक बात बताना, आप तो कहते हो पीरियड में जाने से साइज कम हो जाता है, तो जब पीरियड में जाने से साइज कम होता है तो ये 17 और ये 18 ग्रुप यहाँ पर होता है, और क्लोरीन भी 17 होता है, तो सर ऐसे करने से तो 18 और कम होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। देखो हमेशा साइज कम होता है 17 तक, बस लास्ट वाले का इतना कम नहीं नोबल होता है, गैस। क्योंकि नोबल गैस है, नोबल गैस में कोई, नोबल गैस अपने आप में पूर्ण संपूर्ण है, स्टेबल संपूर्ण है। है बिल्कुल एकदम संपूर्णम सोसाइटी वालों को ज्यादा पता होगा, ठीक है? तो ये अपने आप में संपूर्ण है, इनको किसी को से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में अलग थे, अब वहां पे भी कोरोना केस आ गया वो अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण थे, अब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव इतना है, मतलब कोई यहाँ पे ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना कम ना ज्यादा, अपना नॉर्मल है, ठीक है भाई? तो ये नोबल है, तो नोबल के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि साइज कम होता है, ये अपने आप में प्योर हो गया है, मतलब स्टेबल हो गया है। किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? यस कार्तिक है, नो सर। ठीक है। तो ये हमारे पास ध्यान रखा जाएगा, जब हम नीचे आते हैं तो नीचे आने पे मेरा साइज बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है, और ऐसे जाने पे मेरे पास साइज कम हो जाता है, लेकिन कब तक? 17 तक या 18 तक? 17। 17 तक, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। अच्छा बस एक छोटी सी चीज है, वैसे मैं बस छोड़ रहा हूँ, एक मेरे पास होता है, जैसे मैंने तुम्हें शायद 10th में बताया भी था, मेरे पास एक होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ याद आ रहा है? तो मैंने तुम लोगों को बताया था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो मेरे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने तुमको बोला सोडियम है, ठीक है? तो सोडियम है, तो सोडियम के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है,
तो अगर तो सोडियम अपने आप में इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या गेन करना चाहता है? लूज करना चाहते हैं। लूज करना चाहता है। तो अब उसको, अब सोडियम, जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल है, तो मान लो एक कोई तुम्हारा दोस्त है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो ना एक्चुअली हॉस्टल में रहता है, तंग आ गया वो हॉस्टल लाइफ से, ठीक है, और तुम और मान लो तुम्हारा वहां पे घर है, तो वो तुम्हारा दोस्त है, तो तुमने कहा कि अबे यार तू हॉस्टल में क्यों रहता है, मेरे घर पे आके रह ले। तो अब अगर तुम उसे अपने घर लेकर आना चाहते हो और वो भी हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, तो तुम्हें अपने दोस्त को ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा या कम कन्विंस करना पड़ेगा? सर कन्विंस करना ही नहीं पड़ेगा मतलब। अरे मतलब फिर भी कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा? कम। कम करना पड़ेगा ना, कि तो इसका मतलब तूने तूने बस एक बार बोला भाई मेरे घर आ जा, तो वो तुरंत राजी हो जाएगा, अरे वाह नेकी भी और पूछ पूछ, तो ये आ जाएगा तुरंत। तो इसी तरीके से सोडियम है, तो सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो अंदर क्या बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। तो बताना जरा, तो सोडियम को तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कम? कम एनर्जी। कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद भी चाहता है लूज करना। इज दैट क्लियर? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हें कम देनी पड़ेगी। अच्छा, अब मेरे पास एक है, मान लो यही 17 का मतलब क्या है, 287। अब मुझे एक बात बताना, ये क्लोरीन क्या है? अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, बस Yes. एक की कमी है, तो बस एक की कमी है। लेकिन तुम क्या कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, एक दूंगा नहीं बल्कि एक लूंगा। तो क्या ये राजी, तो क्या ये राजी हो जाएगा? नहीं नहीं होगा। ये जैसे तो मान लो, चाहता है जैसे मान लो तो तुम क्या हो, तुम हो नॉन वेजिटेरियन, सपोज करो तुम्हारा घर, और जो हॉस्टल में लड़का रहता है वो है प्योर शाकाहारी, एकदम बहुत शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता, उसे अकेला रहना पसंद है, वो फैमिली में रह नहीं पाता, तो तुम्हें उसे ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा या कम कन्विंस करना पड़ेगा? ज्यादा। ज्यादा करना पड़ेगा, और वो तभी वो आएगा नहीं, क्या भाई चलना, ठीक है, बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्लोरीन से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? ज्यादा। ज्यादा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कार्तिकेय, माहिका, अन्वेषा? यस सर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। नहीं आया कुछ समझ? ठीक है, तो ये मेरे पास, तुमने फिर से अपनी वीडियो ऑफ कर ली संकल्प, जो मैंने क्या बोला था? मतलब बातों बातों में ही एकदम चालाकी खेल जाते हैं कुछ बच्चे। अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करता हूँ मैं। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास है, सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करेंगे, सिर्फ एक बच्चे अकेला नहीं वीडियो ऑन रखेगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। नहीं, बाय थैंक यू क्लास। सर, थैंक यू सर। बाय बाय।